ओम ह्रीं अरहम ळवोजिनाणम। गाथा नंबर 148 148। अब आचार्य भगवान पिछली गाथा में त्रियंच गति का वर्णन, नरक गति का वर्णन बतलाया। अब त्रियंच गति का वर्णन करते हैं। क्रमशः एक एक गति का वर्णन हमारे सामने रख रहे हैं। तो नरकी कौन है? तो जिनमें रमण का भाव नहीं, आपस में प्रीति नहीं, वे नारकी हैं। तो त्रियंच कौन है? तो कहते हैं तिरियंती कुडिल भावम सुबियुल सन्ना निगिट्ठी मन्नाणा अच्चंत पाव बहुला तमहा तेरिच्छया भणिया। तिरियंति कुडिल भावम सुबियुल सन्नानि गिट्ठी मन्नाणा अच्चंत पाव बहुला तमहा तेरिच्छया भणिया। त्रियंच कौन है? तो कि त्रियंच कहते हैं किसे? जो कैसे हैं? तिरियंती कुटिल भावम, जो कुटिल भाव को प्राप्त हैं। ब्यूल सुब्यूल सन्ना, और जिनकी सन्ना मतलब संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह आदि जो संज्ञाएं हैं वे कैसी हैं? सुब्यूल अर्थात प्रकट हैं, स्पष्ट हैं, खुली हुई हैं। फिर निगिट्ठी अर्थात निकृष्ट, निकृष्ट और अन्नाण मतलब अज्ञानी हो, जो अत्यंत निकृष्ट अज्ञानी हैं। अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पापों से बहुल हैं। तस्मात इसीलिए तिरिच्छया भणिया, उन्हें त्रियंच कहते हैं। एक एक शब्द देखना। तिरियंती होते हैं कैसे? कुटिल भावम, कुटिल भाव वाले। सुब्यूल सन्ना, जिनकी खूब विपुल मात्रा में अर्थात बड़ी चढ़ी संज्ञाएं होती हैं या प्रकट स्पष्ट संज्ञाएं होती हैं। निगिट्ठम अन्नाणा या अज्ञान, जिनका निकृष्ट अज्ञानपना होता है। अत्यंत पाप बहुला, और जो अत्यंत पाप बहुल हैं मतलब पापों की जिनकी प्रचुरता है। तमहा इसीलिए तिरिच्छया भणिया, उन्हें त्रियंच कहते हैं। जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, अथवा जिनकी आहार आदि के विषयक संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो, और जो निकृष्ट अज्ञानी हो, अथवा जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाए, उनको त्रियंच कहते हैं। जिनमें कुटिलता की प्रधानता हो, माया त्रियग योनयस्य। अच्छी तरह समझना, पूर्व में तो मायाचारी थे ही, तो त्रियंच अवस्था को प्राप्त हुए। अभी भी मायाचारी है। कैसे मायाचारी? एक रोटी पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते। ये क्या है? ये मायाचारी है। और उस मायाचारी के बदले पूरा जीवन दांव पे लग जाता, क्योंकि प्रायः करके सब ही त्रियंच जो उनके मन में होता है उसको वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इस प्रकार की वचन शक्ति ही नहीं होती। और जो वचन से कहते हैं उसको काय से नहीं करते, इसलिए कैसे हैं? कुटिल भावा, कुटिल भावों वाले हैं। तथा जिनकी आहार आदि की संज्ञाएं प्रकट हों, आहार आदि संज्ञाएं सब प्रकट है, भोजन प्रकट है,
कहीं भी कुछ भी भगे जा रहे हैं। फिर आहार, भय, डर जिनका प्रकट है, आप सबने स्पष्ट रूप से सब कुछ देखा है। फिर मैथुन, मैथुन भी जिनका प्रकट है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। उसके बाद परिग्रह, गिद्धता, रूप परिणति, जोड़ने की जो मानसिकता है वह भी प्रकट है। भोजन संबंधी कोई बात आ जाए तो चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों के उस प्रकार का परिणाम देखने में आता। छोटे छोटे से दाने इकट्ठा करने का उनमें भाव बना रहता। अब इसमें एक पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगी जो हम आप लोगों को बताते, फिर आगे आगे का अर्थ पढ़ेंगे। जिनकी संज्ञाएं प्रकट हैं सुब्यूला सुब्यूल सरना, जिनकी विपुल संज्ञाएं हैं वित्रियंच हैं। इस पंक्ति से क्या समझ आया? जो जीते जागते मनुष्य अवस्था को भली पर्याय में प्राप्त हो गए हैं, लेकिन जिनकी संज्ञाएं प्रकट हैं वे सांप त्रियंच समान हैं। या तो त्रियंच योनि से आए हैं या फिर त्रियंच योनि की तैयारी कर लिए हैं। और शुद्ध का अभ्यास तथा सोपयोग आदि न कर सकने से जिनके अत्यंत अज्ञानता पाई जाती है। निकृष्ट अज्ञानता है, कुछ भी कर पाना उनके संभव नहीं। देखो इसीलिए उन्होंने पंक्ति लिखी कि जो न हृदय धरे जिनवाणी, तो संगी हो के भी असहनी है, वो सैनी हो के भी असहनी है जो न हृदय धरे जिनवाणी। ऐसा क्यों कहा कि नर त्रियंच समान? ये पंक्तियां लिखनी क्यों पड़ी? क्योंकि अब यदि आपने उससे ऊपर उठने की स्थिति नहीं आई तो अगर इनमें ही लगे रहे कुटिल भाव, सुब्यूल संज्ञाएं, मतलब अपनी संज्ञाएं बहुत तेज हों, और निकृष्ट अज्ञानता, कुछ भी अच्छा करने का मानस ही ना हो, तो क्या होगा? आप में और त्रियंच में अंतर क्या बचा? मनुष्य और त्रियंच में अंतर क्या बचा? इसलिए आचार्य ने ये स्वरूप आपके सामने रख रहे हैं कि वापिस अब वहां जाने की स्थिति ना बने। माया त्रियग योनयस्य, मायाचारी त्रियंच योनि का कारण है। तथा मनुष्य की तरह महाव्रत आदि को धारण न कर सकने और सम्यक दर्शन की विशुद्धि आदि के न हो सकने से जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाता है उसको त्रियंच कहते हैं। क्योंकि वहाँ मुख्यतया पाप छूट नहीं सकता, इसलिए पाप छूटने की स्थिति कम होने से पाप की बहुलता कही है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता कि हम मनुष्यों में तो उनसे ज़्यादा पाप दिखाई देता है, लेकिन मनुष्यों के उस पाप से छूटने की पूर्ण संभावना होने से, उनके महाव्रत आदि की संभावना होने से उनको अत्यंत पापी नहीं कहा, और इनके अत्यंत पाप बहुला, पाप को नहीं छूट पाने, ये पाप को नहीं छोड़ पाने का उनमें कोई भी साधन दिखाई नहीं पड़ता। उनको यही नहीं पता कि पाप किस रूप में छोड़ना है, तो वे उस रूप पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि निरुक्ति के अनुसार त्रियग गति का अर्थ माया की प्रधानता को बतलाता है। त्रियग शब्द ही टेढ़ा, टेढ़े के लिए त्रियग कहा। तो त्रियंच मायाचारी से युक्त कुटिल भावम, ये मुख्य लक्षण है त्रियंचों का, मायाचारी। अतः तिरः त्रियग भवम कुटिल परिणामम अच्छन्ति इति त्रियंचः। लो लक्षण दे दिया कि जिनके कुटिल परिणामों से जो अच्छन्ति युक्त हैं उनका नाम ही त्रियंच है। माया प्रधान परिणामों से संचित कर्म के उदय से यह गति पर्याय प्राप्त होती है। यहाँ पर जो पर्याय आश्रित भाव हुआ करते हैं वे भी मुख्यतया कुटिलता को ही सूचित करते हैं। मायाचारी की प्रधानता है, परिणामों की कुटिलता है, और पूरी पर्याय उसी में व्यतीत होती है। उनकी भाषा अव्यक्त होने से वे अपने मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ रहा करते हैं। प्रायः मैथुन संज्ञादिक मनुष्यों की तरह उनकी गुण नहीं हुआ करती। मनुष्यों के समान उनमें विवेक, हे उपादेय का ज्ञान, भेद विज्ञान, श्रुताभ्यास,
शुभोपयोग आदि भी नहीं पाया जाता। प्रभाव शुक द्युति लेश्या आदि की अपेक्षा से भी वे मनुष्यों से निकृष्ट हैं, हीनता को प्राप्त हैं। महाव्रत आदि गुणों को भी धारण नहीं कर सकते। इस गति में जिनका परिणाम सबसे अधिक है उन एक इंद्रिय, सुनो परिमाण की अपेक्षा देखेंगे तो सबसे ज्यादा त्रियंच, उन एक इंद्रिय त्रियंचों में तथा असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत त्रस जीवों में भी जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है ऐसी विशुद्धि नहीं पाई जाती। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों तक जिनकी संख्या कितनी है, अनंत है, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं। इसलिए अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप से बहुल हैं। ये जीवन पर्यंत याद रखना है। सर्व जीव असंख्यात असंख्यात होते हैं, केवल निगोदिया जीव ही अनंतानंत होते हैं। इसलिए त्रियंच गति के जीव ही अनंतानंत हैं। बाकी सब जीव असंख्यात असंख्यात ही हैं। असंख्यात नारकी, असंख्यात देव। और मनुष्य कितने? मनुष्य केवल संख्यात। उनकी संख्या कितनी? 29 अंक प्रमाण। अब इसी ग्रंथ में आगे आचार्य संख्या आदि का वर्णन भी करेंगे। तो नारकी और देव असंख्यात असंख्यात और त्रियंच मात्र अनंतानंत हैं। अब ये कैसे हैं? पाप बहुला, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय तक सम्यक तो है ही नहीं, मन है ही नहीं, सो हे उपादेय का कोई ज्ञान है ही नहीं। कुछ भी वहाँ अपने हित का न सोचना, न हित का करना, न हित में लगना। इसलिए हम मनुष्य बने, हमारा परम कर्तव्य ये हो, हमारा सर्वोत्कृष्ट कार्य यह हो, हमारी हर प्रकार से प्रयास यह हो कि हमें ऐसा पवित्रतम समय, पवित्रतम योग, पवित्रतम कार्य मिला है, हम अच्छी तरह आत्म कल्याण में समय लगाएं। और जो मन मिला है, इस मन से बार बार कहो, बड़ी दुर्लभता से मिले हो। कब मिले हो? बीतो अनंत काल, कहाँ बीत गया? निगोध मझार, तब जाके मिले हो। ज्यों दुर्लभ लही त्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। और उसमें भी मन का मिलना अत्यंत दुर्लभ। मिले हो तो अब छूटना नहीं। मतलब अब सीधे सिद्धालय की ओर गमन हो, ऐसा कुछ उपाय बने। अतएव यह पर्याय अत्यंत पाप बहुल है। सारांश यह है कि जिसके होने पर ये भाव हुआ करते हैं या पाए जाते हैं, जीव की उस द्रव्य पर्याय को ही त्रियक गति कहते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा यह निकृष्ट पर्याय है, ऐसा समझना चाहिए। हम मनुष्य बने, अब गर्व नहीं करना, लेकिन पर्याय को संभालने का पुरुषार्थ करना कि देखो इससे बाकी सब पर्याय कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इससे अच्छी कोई पर्याय नहीं। हमने ये पाया, हम धन्य धन्य हैं। जैनम जयतु शासनम।